नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस और जस्टिस डिलेड इज द डिनाइड जस्टिस। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि वादी और प्रतिवादी दोनों ही अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या ही न्याय हुआ। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे सामने एक मामला आ रहा है जिसके अंदर 47 साल तक एक मुकदमा कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहा और अंततः 2025 दिसंबर के अंदर उसका फैसला आया, जिसके अंदर 180 रुपए के अंदर 2 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी और उस जमीन को लेके एक विवाद छिड़ा था 1965 से लेके अब जाके उसका फाइनल फैसला आया। देखिए, 180 रुपए के अंदर खरीदी गई जमीन का मुकदमा 47 साल तक चला। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। दिसंबर 2025 के अंदर किसी पर्सन के हक में आए फैसले के बाद किसान को जमीन पर काबिज होने में करीबन 3 महीने लगे। मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपको इस केस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अभी चीज क्या हो रही है फिलहाल कि गोसाइंस के बस्तिया गांव के अंदर निवासी ब्रजेश वर्मा ने बताया है कि उनके पिता स्वर्गीय राम सागर ने 16 सितंबर 1965 को पड़ोसी शिव रानी के साथ मिलकर साझेदारी के अंदर 3 बिस्वा जो है जमीन खरीदी थी और जमीन के अंदर पिता राम सागर का हिस्सा करीबन 2.25 बिस्वा बताया गया था। उसके बाद उन्होंने 180 रुपए यहाँ पर उन्होंने पे किए थे। उसके पश्चात शिवरानी ने क्या किया है, यहाँ पे जो शिवरानी नाम से व्यक्ति था उसने 9 मार्च 1973 को धोखाधड़ी करके राम सागर की जगह पे किसी और व्यक्ति को वहां पे खड़ा कर दिया था और उसके हिस्से की जो जमीन थी अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली थी। कुछ वर्षों के बाद फर्जीवाड़े के मामले में शामिल एक गवाह शिवरानी ने से भी उसका एक क्या है विवाद हुआ। तो 1977 के अंदर राम सागर को सच्चाई की बात कुछ न कुछ बताई गई थी, तो राम सागर ने रजिस्ट्री कार्यालय के अंदर जाके इसकी जांच करवाई तो धोखाधड़ी की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई थी। इस पर उन्होंने 1978 के अंदर गोसाइंस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाकर न्याय की लड़ाई शुरू की और दिसंबर 2025 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट नंबर 2 के अपर जिला जज सत्येंद्र सिंह ने ब्रजेश वर्मा के हक में फैसला सुनाया। अब अगर मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग, अपने वादी और प्रतिवादी दोनों की मौत हो चुकी है। ब्रजेश ने बताया था इस केस के अंदर, जो ब्रजेश नाम का व्यक्ति है उसने क्या बताया है कि वर्षों तक ये मुकदमा चलता रहा। वर्ष 2003 के अंदर पिता ने दम तोड़ दिया था, उसके बाद कानूनी लड़ाई जारी रखी उन्होंने। इस दौरान 2013 के अंदर शिवरानी की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन शिवरानी के वारिसों ने मुकदमा चलता रखा, उसको आगे चलाए गए और उसके बाद साक्ष्य गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दिसंबर 2025 में फैसला सुनाया और शिवरानी की कराई गई रजिस्ट्री जो है वो रद्द कर दी। तो किसान के जो 2.25 बिस्वा जमीन है उस केस की जो कानूनी कार्रवाई और कानूनी लड़ाई लड़ी उसके अंदर यू वॉन्ट बिलीव 16 लाख रुपए का खर्चा आया। क्या ये जस्टिस है? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।